अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आज कुछ बहकी बहकी सी बातें करेंगे। बहकी बहकी सी बातें, कुछ अजीब सी बातें, कुछ ऐसी बातें जो करनी शोभा नहीं देती। बहकी बहकी सी बातें। और जब मनुष्य बहक जाता है ना, तो फिर वो सत्य अधिक कहने लगता है। फिर मीठा मीठा बोलकर दूसरे को दगा देना, आधे रास्ते में परेशान कर देना और जीवन की नैया को अचानक मझधार में डाल देना और अपना बनकर अपने को ही लूट लेना, अपना बनकर अपने ही प्रिय का गला काट देना, विश्वासघात। ये सब वो बहका बहका व्यक्ति बेखौफ होकर कहता है। क्यों? क्योंकि वो बहक गया है। अब वो समाज को उसका यानी स्वरूप, उसको आईना दिखाना चाहता है। और आईना देखना बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हमारे चेहरे पर कोई सूजन आ जाए, कोई कीड़े काटे, यानी कुछ यानी त्वचा में कुछ तब्दीली नज़र आए, त्वचा रोग का कोई प्रादुर्भाव हो, तो दर्पण देख लेना चाहिए। आइए दर्पण देखें। एक मजदूर जो एक कपड़ा मिल में एक सामान्य मजदूर, और वो भी सी ग्रेड का मजदूर, और सी ग्रेड के मजदूर को कितना वेतन मिलता है और कैसा उसका ये होता है, ये सब लोग जानते हैं। वो अकुशल कामगार, और बहुत दिनों तक वो टेम्पररी ही रहा, परमानेंट हुआ ही नहीं, काफ़ी दिनों तक। और इस प्रकार और उम्र हो गई तो विवाह की उम्र हो गई, तो विवाह करना आवश्यक था। विवाह किया तो पत्नी घर में आई, और तुरंत ही ये ध्यान में आया कि इतने पैसों में निभना बड़ा मुश्किल है। तो उसने अपने पत्नी को टेलरिंग सिखाई, टेलरिंग, लेडीज़ टेलरिंग। और उसमें भी उसने उसकी पत्नी ने प्रावीण्य प्राप्त किया। बहुत अच्छी तरह वो सिलाई का कार्य करने लगी। पति ने सोचा कि क्यों न, अब ये जब मेरी पत्नी मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो क्यों न मैं इसे ऊंची उड़ान दूँ। इसलिए उसने किराए से एक रूम लिया और वहाँ पे मशीनरीज और यानी जो उपकरण लगते हैं, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था की, और एक अत्यंत सुंदर सुसज्जित ऐसा लेडीज़ टेलरिंग का एक शॉप, एक फर्म खोल दी। उस फर्म के उद्घाटन का दिन था। सब लोग बैठे हुए थे, उद्घाटन की तैयारियां चल रही थी, कुछ पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो कोई समई जलाई, इस समई में दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे। और ये पति अत्यंत प्रसन्न था कि चलो अब चिंता मिटी, अब जिंदगी का गाड़ा, ये जो बच्चे हुए हैं इनको भी अच्छी परवरिश हम दे पाएंगे, बहुत अच्छी बात हो रही है। और वो अंदर गया, मेहमानों को नाश्ता देने के लिए तश्तरी लाने वो अंदर गया। तो उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि तू मेरी कमाई खाना चाहता है, तू भड़वा है, मेरी कमाई खाना चाहता है, मेरी कमाई खाना चाहता है, और तू भड़वा है। ये उस पत्नी ने उस मजदूर को कहा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसे मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बनाकर छोड़ा। उस मजदूर का ऐसा दिल टूटा कि फिर उसके कदम ऐसे डगमगाए कि वो अन्य लोगों के लिए तो हानिकारक था ही नहीं, उसका वो स्वभाव भी नहीं था, लेकिन उसने अपने आप के साथ ही इतने बड़े अत्याचार किए
ऐसे अंधाधुन व्यसनों में और ऐसे अपने आप से उदासीन ऐसे उसने दिन उसके बाद उसके गुजरे। उसके जीवन में समृद्धि भी आई, लेकिन उस समृद्धि का उसको कभी पता ही नहीं चला और उसने कभी उस समृद्धि का आनंद मनाने का सोचा तक नहीं। उस फर्म को उसी दिन नाश्ता वगैरह होने के बाद ताला लगा दिया गया और वो ताला अंत तक नहीं खोला उसने। और उसको ये सदमा ऐसा लगा कि जिसके आगे अब उसके जीवन का आगे हम वर्णन नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि वो उठ गया उस गृहस्थी, उस जीवन के उस प्रवास से उसने विड्रॉ ले ली। क्यों? क्योंकि अहंकार का टकराहट हुआ। यदि मैं के स्थान पर यदि हम का उपयोग होता और ये हमारी फर्म, हमारा जीवन उन्नत होगा, तो हमें अपने जीवन को उन्नत और प्रगतिशील करने के लिए तो कष्ट उठाने ही होंगे। ये भावना न रखकर मेरा तेरा, इस प्रकार की भावना वहाँ उपस्थित हुई। यदि वो मजदूर मेरा तेरा की भावना करता तो वो पत्नी को क्या यानी टेलरिंग की शिक्षा दे पाता? क्यों उसने ऐसा किया? और क्या उस टेलरिंग से आने वाले जो यानी उत्पन्न है उसका उपयोग पूरे परिवार को नहीं होता? तो इस प्रकार कभी कभी मत भिन्नता और गलत फहमियाँ और जिसे कहते हैं कि केवल स्वार्थ, स्वयं के विषय में ही सोचने की प्रवृत्ति से ऐसे अनर्थ हो जाते हैं। आइए अब दूसरी बहकी बात करें। एक अधिकारी ने एक बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के यानी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया और रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ जो थे, जो कई प्रकार के होते हैं, आजकल तो मादक पदार्थों के इतने प्रकार आए हैं कि उन प्रकारों की गणना करना भी हमारे बस में नहीं है। मेफेड्रिन, एलएसडी, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, भांग, डोडा, सफ़ेद पाउडर, क्या क्या निकल गया है। और वो सब उड़ता आदमी हो गया। उड़ता पंजाब था, अब वो उड़ता आदमी बन गया। और ये नशीले पदार्थ जो सीमा पार से आते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि हम एक दूसरे के यानी हितों की रक्षा करते हैं। स्मगलर्स हमारे हितों की रक्षा करते हैं, हम स्मगलर की हितों की रक्षा करते हैं। बड़े बड़े नाम यदि हम पंजाब में रिकॉर्ड देखें तो जिन पर तस्करी के और इस मादक पदार्थ को फैलाने के आरोप लगे हैं, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और उसी नामों की कड़ी में ये भी एक नाम जुड़ गया। जब वो अधिकारी ये डेयरिंग करता है कि ये रसूख वाले, पैसे वाले और सामाजिक दृष्टि से सदैव अपने आप को निरीह घोषित करने वाले लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, और उसने कार्रवाई की, तो फिर विरोधी पक्ष ये कहने लगा कि भाई उसका तो जन्म मुसलमान के घर में हुआ, उसकी तो खाला की अम्मा वो मौसी के यहाँ गई थी और वहाँ उसको जुलाब लगे थे, और वो जुलाब के लिए पानी लेने जब गई तो उसने उसे पुकारा दूसरे नाम से, तो वो तो इस पंथ का है ही नहीं, वो तो उस पंथ का है। और फिर ये भी आरोप किया कि ये तो हमसे रिश्वत मांग रहा था, हमने रिश्वत नहीं दी करके गिरफ्तार कर लिया है। कहने का आशय यह है कि मेरा है तो छोड़ दो और तेरा है तो पकड़ लो। कितने लोग जेल में रहे, सुशांत राजपूत, और ये कितने प्रकरण हुए, दिशा साल्यान, और ये क्या क्या हुआ। अरमान कोहली अंदर हुआ,
तो कुछ आवाज़ नहीं उठी। इसी समय आवाज़ क्यों उठ रही है? तो क्या इसका हश्र वही होगा जो इसके पूर्व में फुटपाथ पर सोए हुए व्यक्तियों के पांव पर चला दी गई थी गाड़ी, नशे में गाड़ी चला दी गई थी? कहने का आशय यह है कि कानून को बाबा साहब डॉक्टर हमारे भारतीय संविधान के एक प्रमुख लेखक डॉक्टर भारत रत्न भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्होंने कहा था कि संविधान तो हमने बनाया और साथ ही इस संविधान में सुधारणाओं की जगह भी रखी, लेकिन यदि हम चरित्रहीन हैं, अनैतिक है, तो ये संविधान उस उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता जो हम संविधान की उद्देशिका में लिख चुके हैं। समता, बंधुता, न्याय ये केवल कागज पर ही रह जाएंगे यदि इसको यानी कर्तव्य करने वाले लोग अपने कर्तव्य से विमुख निकलेंगे तो। क्योंकि दोष संविधान में नहीं है, दोष है संविधान का गलत उपयोग करने वाले पर। और यदि इस तरह से जब कोर्ट में केस हो और एक उच्च स्तरीय जिम्मेदारी प्राप्त व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करें कि उसका निकाह हुआ था या उसका विवाह हुआ था, उसके विवाह में कितने लोग आए थे, तो फिर न्याय का क्या होगा? और फिर वो सत्यमेव जयते जो न्यायालयों में लिखा जाता है, न्याय मंदिर, तो ये न्याय मंदिर नहीं होगा। और धनवानों को ही यदि बचाया जाएगा और उसकी ज़मानतें होगी और उसके पीछे एक बड़े से बड़ा वकील लगा रहेगा और न्यायालय कुछ बातों में खामोश रहेगा, कुछ बातों में अति मुखर हो जाएगा, स्वयं ही संज्ञान लेने लगेगा, तो इस देश की जमहूरियत का क्या होगा? और ये गणतंत्र, प्रजातंत्र 26 जनवरी को तिरंगा हम फहराते हैं और बार बार शपथ लेते हैं कि ये जनता ने जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन प्रशासन है और यही वर्ण संकर है। अपने कर्तव्य को चूक जाना, अपने कर्तव्य के प्रति पक्षपात, भेदभाव लाना, यही वर्ण संकर है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण जी धर्मग्लानि कहते हैं कि ये धर्मग्लानि है। अधर्म को बढ़ावा मिलना ही धर्मग्लानि है। अब लोगों ने धर्म का अर्थ संप्रदाय कर लिया और फिर मेरे संप्रदाय का झंडा तो सबसे ऊंचा रहेगा और मेरा झंडा ऊंचा जाना चाहिए, इसलिए बाकी झंडों को मैं साफ कर दूं। तो इस प्रकार यथार्थ धर्म क्या है, इसका अल्पमति इस विभाग में उत्तर। अब आइए तीसरी बहकी बातें करें। तीसरी बहकी बातें यह है कि एक मजदूर जो कमाता है उसको यदि महानगर पालिका और विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण और उसने जो जहाँ से लोन लिया है उस पर चक्रवाढ़ ब्याज, ब्याज पे ब्याज और खाता बराबर मेंटेन नहीं किया तो फिर बैंकों की ओर से फाइन, इस प्रकार, और बिजली का बिल अंधाधुंध भेजना, अंधाधुंध आकारणी करना और बार बार बिजली के भाव बढ़ा देना, विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन लाद देना, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता उसे यानी उस पर लाद देना, इस प्रकार के अगर काम होंगे तो सामान्य व्यक्ति अपने राष्ट्र की सेवा में अपना कितना योगदान दे पाएगा? और उसकी आंखों के सामने टैक्स बचाने वाले, रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले और बिजली चोरी करने वाले, टैक्स की चोरी करने वाले और धनवान और लोगों का पैसा गबन करने वाले खुलेआम जमानत पर घूमते हुए दिखेंगे, तो फिर वो क्यों न बहकी बातें करेगा?
तो इस प्रकार ये बहकी बहकी बातें नाम का एक अवान्तर और दिलखुलास अंक प्रस्तुत किया है। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आपका फिर स्वागत है। धन्यवाद।